वेलकम टू वीएन क्लासेस। इसमें हम कुछ बेसिक इनिक्विटी के क्वेश्चंस करते हैं। अभी भी हमने कुछ बेसिक इनिक्विटी के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अभी मैं फिर से आपको कुछ इनिक्विटी के क्वेश्चंस बताती हूँ। ये पार्ट 3 है, ठीक है। तो इसमें आप देखो, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इनिक्वालिटी के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि स्टेटमेंट दिया होता है। स्टेटमेंट कभी सिंगल स्टेटमेंट रहते हैं और कभी डबल स्टेटमेंट, कभी ट्रिपल स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए होते हैं, ठीक है। तो हमें वो चेक करना होता है कि विच कंक्लूजन इज ट्रू और फॉल्स। कंक्लूजन अगर ट्रू है, फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है, तो हमारा आएगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलो, है ना। तो ऐसे सारे जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें आपको मार्किंग करनी है। तो आप यहाँ पे देखो कि क्या होता है इन क्वेश्चंस में इनइक्वलिटी ये। तो इनइक्वलिटी में ये देखो, आप इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी मैं आपको कंक्लूजन देखना है और यहाँ स्टेटमेंट में चेक करना है कि आर से एस तक हम कैसे पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो आर से एस तक जाना है हमको, तो ही ये कंडीशन, अगर आर से एस तक हम पहुँच जाते हैं तो ये कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो आर आप देखो इस स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है, सेपरेट किया तो आपने, ठीक है। आपने ये फर्स्ट इक्वेशन को सेपरेट की, सेकंड इक्वेशन को सेपरेट किया और ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप देखो 3 इक्वेशंस हैं, आपने सबको सेपरेट कर लिया। उसके बाद आप चेक करो कंक्लूजन को कि आप आर से एस तक या एस से आर तक कैसे पहुँचो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो आप दोनों ही जगह से एंटर कर सकते हो। आप आर इक्वल ए से इक्वल का साइन है, तो इक्वल के साइन में हमेशा क्या होता है, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हो और यहाँ से भी एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आर दिया हुआ है उसमें आप देखो, तो आप इसमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचते हो, ठीक है। आर से आपको एस तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो आर के बाद आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, जो कि आपको यहाँ से आगे ही नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से आते हो आर से, ठीक है। तो आर में यहाँ पे आप चेक करते हो, तो यहाँ पे भी आपको अगेन लेस देन का साइन मिला, जो कि आपको आर के बाद यहाँ पे फिर आगे नहीं जाने दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे देखो आप, और फिर एस से भी चेक कर लो। एस से आप चेक करते हो, क्यों? क्योंकि आप यहाँ से दोनों ही जगह से एंटर कर सकते हो, इक्वल का साइन है। तो आप एस से आर तक आपको पहुंचना है। एस से आर तक आप इजीली यहाँ पे पहुंच रहे हो, लेकिन इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन आपको यहाँ पे होना चाहिए था, तब जाके ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू होती। लेकिन अभी ये जो कंडीशन है फर्स्ट हमारी, वो फॉल्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड कंक्लूजन को चेक करो। सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं हम, तो हमको पी से एस तक पहुंचना है, ठीक है। पी से एस तक जाने के लिए आप देखो, पहले चेक करो स्टेटमेंट में कि पी कहाँ पर दिया हुआ है। तो पी आपको फर्स्ट इक्वेशन पे दिया हुआ है, तो पी से एस तक आप कैसे पहुंचोगे। तो आपको पता है कि ये जब 3 इक्वेशन को हमने सेपरेट किया है, तो इसमें हमको एक जो है कॉमन अल्फ़ाबेट मिलेगा, उसके बाद हम यहाँ पे तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले पी से क्यू तक आए आप, ठीक है। क्यू के बाद आप देखो यहाँ पे क्यू आपको मिल रहा है क्या? सेकंड इक्वेशन पे क्यू नहीं है और थर्ड इक्वेशन पे भी क्यू नहीं है। फिर हम आते हैं आर पे। आर पे भी हम पहुँच रहे हैं, ठीक है। पी इज ग्रेटर क्यू इज ग्रेटर आर, ठीक है। हम पी से आर तक पहुंच रहे हैं। आर हमको सेकंड इक्वेशन में कॉमन मिलता है। सेकंड इक्वेशन में हमको आर कॉमन मिलता है, तो आर के बाद फिर एक लेस देन का साइन मिल गया, जो कि हमको आर से एस तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो हम पी से एस तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है आपका, ये भी रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर आता है नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज फॉलो, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कि यहाँ पे भी आपको टू इक्वेशंस दी हुई है, तो सबसे पहले इन इक्वेशन को आप सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट इक्वेशन और ये जो है सेकंड इक्वेशन, इनको आपने सेपरेट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन को, फर्स्ट कंक्लूजन को चेक करो। ठीक है, तो आपको j इज ग्रेटर y, मतलब j से y तक आपको पहुंचना है। तो j से y तक पहुंचने के लिए आप देखो, जे से वाई तक जाना है आपको। तो यहाँ पे आप देखो जे से आपको डब्ल्यू तक गए आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से आप एच में भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो जे से डब्ल्यू पे जाओगे। जे इज ग्रेटर डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, सेकंड इक्वेशन पे आपको डब्ल्यू कॉमन मिला। तो यहाँ पे आप देखो W यहाँ से आपको कॉमन मिलता है, फिर आपको ग्रेटर इक्वल का साइन मिलता है, ग्रेटर इक्वल का साइन मिलता है और आप y तक पहुंच जाते हो। और यहाँ पे जो है ग्रेटर के साइन, यहाँ पे जो कंक्लूजन में दिया वो हमको एक बार चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे सॉल्यूशन पे एक बार मिल गया। तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है हमारी वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो हमारा ट्रू है। उसके बाद सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करो। तो सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं हम। आपको H से W तक जाना है। H से W तक जाने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन पे चेक करो। तो फर्स्ट इक्वेशन पे H दिया हुआ है। ठीक है, H आपको ये दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन पे, आपको H से W तक जाना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, इसमें तो आप H से W तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, H से W तक कैसे आप जाओगे? तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये भी रॉन्ग हो जाएगी। देखो, आपको H इज लेस देन मिल रहा है, यहाँ से आपको यहाँ से भी लेस देन का ही साइन मिल रहा है इस वाली इक्वेशन पे। उसके बाद आप इस इक्वेशन पे चेक करते हो, तो इस इक्वेशन पे भी आपका H के बाद दोनों ही जगह पे H के दोनों ही साइड पे आपको लेस देन इक्वल का और एक में लेस देन का साइन मिल रहा है, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो साइन, ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है, ये आपको समझ में आया? आपको देखो यहाँ पे H है, H इज लेस देन और यहाँ पे भी लेस देन का साइन है। तो आप यहाँ से दोनों ही जगह से यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन पे आप चेक करो, तो नेक्स्ट इक्वेशन पे भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, दोनों ही जगह पे आपको लेस देन इक्वल और लेस देन का साइन और यहाँ पे लेस देन के साइन मिल रहे हैं। तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाती है। तो यहाँ पे आपका आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें भी आपके जो इक्वेशन दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ, तो उसमें आपको फिर से 3 इक्वेशन बन रही हैं। तो इसमें भी आप फर्स्ट इक्वेशन सेपरेट कर दो सारे इक्वेशंस को। तो इसमें आपने ये 3 इक्वेशन बनाए हैं और ये इनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब आप कंक्लूजन पे आते हो। तो कंक्लूजन पे आप देखो, जेड से आपको टी तक पहुंचना है। जेड से टी तक जाने के लिए आप देखो, सबसे पहले इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें आपको जेड जेड दिख रहा है। ठीक है, तो आप जेड से टी तक आप कैसे पहुंचोगे? तो जेड से ओ में आए हम, तो ओ हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, इस इक्वेशन पे मिल रहा है और ना ही थर्ड इक्वेशन पे मिल रहा है। उसके बाद ओ से हम वाई में आते हैं। जेड इज ग्रेटर ओ इज ग्रेटर वाई। ठीक है, वाई तक हम पहुंच रहे हैं और वाई के बाद हमको सेकंड इक्वेशन पे एक कॉमन मिल रहा है वाई। तो वाई से हम कहाँ तक जाना है? हमको टी तक जाना है। तो वाई से टी तक भी आप इजीली पहुंच पा रहे हो। ठीक है, वाई इक्वल ई इज ग्रेटर इक्वल एच ग्रेटर टी। ठीक है, तो आप यहाँ पे
ये सारे ही जगह पे मतलब कि आपको ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल और इक्वल का साइन मिला, ठीक है। तो आपको आप जेड से टी तक इजीली पहुंच पा रहे हो, ये देखिए आप। तो ये हमारा जो ये वाली जो कंडीशन है, हमारी फर्स्ट कंडीशन, वो हमारी ट्रू हो जाती है। फिर उसके बाद हम सेकंड कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसको आप चेक करो, y से आपको t तक पहुंचना है। y से t तक पहुंचने के लिए आप देखो, आपको फर्स्ट इक्वेशन में भी y दिख रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी y है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन पे देखो, फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको y के बाद आपको एक लेस देन का साइन मिल गया, तो आप यहाँ से तो आपका ये सॉल्व नहीं होगा। फिर आप सेकंड इक्वेशन पे आते हो, तो सेकंड इक्वेशन पे देखो, यहाँ पे y इक्वल e इज ग्रेटर इक्वल एच इज ग्रेटर टी है। तो आप y से t तक पहुंच रहे हो। देखो यहाँ पे y इक्वल e इज ग्रेटर इक्वल एच फिर ग्रेटर t, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो y से t तक आप आराम से यहाँ पे पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो है हमारी, ये भी ट्रू हो जाती है। दोनों ही कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो गई, ठीक है। यहाँ पे लेकिन आपको देखो, यहाँ पे साइन भी देखने हैं। तो साइन यहाँ पे देखो, आपको ग्रेटर इक्वल का साइन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इक्वल यहाँ पे मिला, इक्वल यहाँ पे मिला और यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी। लेकिन अभी जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक जो कंक्लूजन है, फर्स्ट कंक्लूजन, वो ही फॉलो होगा। तो यहाँ पे आएगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसको आप सेपरेट करो, इसमें फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद कंक्लूजन पे आते हैं हम। तो कंक्लूजन पे देखो, आपको O इज ग्रेटर देन B दिया हुआ है। तो आपको O से B तक पहुंचना है, ठीक है। O से B तक जाने के लिए आप देखो, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन पे O आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन मिला, तो आप यहाँ से नहीं पहुंच पाओगे। फिर आप सेकंड इक्वेशन पे आओ। तो सेकंड इक्वेशन पे आपको यहाँ पे ओ नहीं दिख रहा है, ठीक है। ओ आपका यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ ओ सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पे दिया है और यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है, जो कि आपको ओ से जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी ओ से बी तक पहुँचने की, वो आप नहीं पहुँच पा रहे हो। तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई। उसके बाद आप देखो, यहाँ पे बी से हमको ओ तक जाना है। बी इज ग्रेटर इक्वल ओ दिया हुआ है। तो हमको बी से ओ तक जाने के लिए देखो आप, बी हमको सेकंड इक्वेशन पे दिया हुआ है, बी इज ग्रेटर जेड। जेड हमको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पे नहीं दिया हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं, तो यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया। तो लेस देन का साइन मिल गया, तो आप फिर से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आपको बी से ग्रेटर जेड आए, फिर जेड के बाद आपको एक लेस देन का साइन मिला, तो आप यहाँ से फिर जेड के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि आप यहाँ से बी से ओ तक भी नहीं पहुँच पा रहे हो, है ना। बी से ओ तक भी आप नहीं पहुँच पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका दोनों ही कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा नीदर नॉर का केस बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ कंक्लूजन आएगा। फोर्थ कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो, ठीक है। फोर्थ आपका ये आंसर होगा। उसके बाद आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो आप, फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसको आपको फिर सेपरेट करना होगा। ये यहाँ पे कॉमा तक है, यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट, तो ये, और फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट, और फिर यहाँ पे ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो इसमें आप कंक्लूजन को फिर से आप देखो, आपको a इज ग्रेटर देन n। फर्स्ट कंक्लूजन पे आपको a से n तक जाना है, ठीक है। a से n तक जाने के लिए आप देखो,
ए इज ग्रेटर बी इज ग्रेटर सी, फिर इज ग्रेटर डी। ठीक है, डी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है। ठीक है, डी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिला, सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिला, फिर उसके बाद आपको लेस देन का साइन मिल गया। तो आप फिर से यहाँ पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप आगे जा ही नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पे आपकी जो ये कंडीशन है वो रॉन्ग हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाती है, और यहाँ पे अल्फाबेट जो है देखो दोनों ही कंक्लूजन पे सेम अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो फिर से आते हैं हम, एन से ए तक पहुंचना है आपको। एन से ए तक पहुंचने के लिए आप देखो एन आपको थर्ड इक्वेशन पे मिलता है और सेकंड इक्वेशन पे भी मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले सेकंड इक्वेशन से चेक करो। तो एन से आप यहाँ पे एम तक पहुंचे। ठीक है, एन इज ग्रेटर एम, फिर इज ग्रेटर डी। ठीक है, डी हमको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिला, उसके बाद एक लेस देन का साइन मिल गया, लेस देन सी दिया हुआ। तो आप फिर यहाँ से सिर्फ डी तक बस पहुंच पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद डी से सी तक नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिल गया। तो यहाँ पे आप देखो एन से ए तक भी आप यहाँ से भी नहीं पहुंच पाओगे, एन इक्वल ई दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप ई तक तो पहुंच रहे हो, ई के बाद आपको फिर से एक लेस देन का साइन मिला, तो यहाँ से आपको फिर से नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जा ही नहीं पाओगे, तो ये वाली कंडीशन भी आपकी जो है वो रॉन्ग हो जाती है। दोनों ही कंडीशन रॉन्ग हो जाती हैं, और यहाँ पे आप देखो अल्फाबेट जो है वो सेम दिख रहा है, सेम अल्फाबेट हमारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है ईदर और की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ईदर और की कंडीशन बनेगी, तो आपका ये फिफ्थ जो है ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सबको आप सेपरेट करो, सारे स्टेटमेंट को जो है सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे एस इज ग्रेटर हो, इसको सेपरेट किया, फिर एम इक्वल हो, इसको सेपरेट किया, फिर एम इक्वल आर, इसको सेपरेट किया, फिर ये लास्ट जो है जेड इक्वल एम। तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो कंक्लूजन पे आओ, तो कंक्लूजन से आपको पता चलेगा कि आप को एस से आर तक पहुंचना है, एस इज ग्रेटर आर दिया हुआ है। तो एस से आर तक पहुंचने के लिए आप देखो सबसे पहले तो कि फर्स्ट इक्वेशन पे ही एस है, बाकी सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन पे एस नहीं है। ठीक है, तो एस से आर तक आप कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एस से ओ तक पहुंचे आप। ठीक है, ओ तक तो पहुंच रहे हो, फिर ओ आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, ओ से आप एम में भी पहुंच गए, एम आपको फिर यहाँ पे कॉमन मिला, तो एम से आप आर में भी पहुंच गए, आप एस से आर तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, इजीली पहुंच रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो एस इज ग्रेटर ओ, फिर हमको सेकंड इक्वेशन पे ओ कॉमन मिला, ओ इक्वल एम। ठीक है, एम, फिर एम हमको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिला, तो एम इक्वल आर। तो यहाँ पे आप देखो एस से आर तक पहुंच रहे हो इजीली। ठीक है, एस इज ग्रेटर ओ इक्वल एम इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एस से आर तक पहुंच रहे हो, और यहाँ पे एक ग्रेटर का साइन जो है वो हमको मिल रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो जाती है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन पे आते हैं हम, ओ से जेड तक पहुंचना है आपको, या जेड से ओ तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है, और इक्वल में हम दोनों ही तरफ से एंटर कर सकते हैं। तो आप इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो आपको ओ से जेड तक पहुंचना है, तो ओ से जेड तक पहुंचने के फर्स्ट इक्वेशन पे चेक करो आप, तो फर्स्ट इक्वेशन से आप ओ से एस तक नहीं पहुंच पाओगे, एक लेस देन का साइन है। ठीक है, फिर हम सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, तो सेकंड इक्वेशन पे ओ इक्वल एम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ओ इक्वल एम, एम तक पहुंचे आप, एम आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिला, तो एम इक्वल आर। ठीक है, आर आपको
फोर्थ इक्वेशन पे कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जेड तक नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ आर तक ही यहाँ से पहुँच पा रहे हो, उसके बाद आपको कोई आर जो है वो कॉमन वर्ड जो है वो नहीं मिल रहा है, कॉमन अल्फाबेट आपको यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी वो जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, आपको ओ से जेड तक पहुंचना है या जेड से ओ तक पहुंचना है। अब जेड से ओ तक चेक करते हैं हम पहुंचते हैं कि नहीं। अभी तो ओ से जेड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं हम, क्योंकि अभी तो ये फॉल्स हो गया। अब जेड से ओ तक देखो आप, जेड इक्वल एम, एम आपको सेकंड पे कॉमन मिलता है। ठीक है, सेकंड पे आपको एम कॉमन मिलता है, तो एम आपको यहाँ पे कॉमन मिला, लेकिन आप यहाँ पे आते हो सेकंड इक्वेशन पे, तो एम से ओ तक आप पहुँच रहे हो। ठीक है, एम इक्वल ओ। और सेम यहाँ पे भी यही होगा कि आप यहाँ पे दोनों ही, ये जो थर्ड सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सारे जगह पे आपको एम जो है वो कॉमन मिल जाता है, तो आप एम से ओ तक पहुँच रहे हो। ठीक है, ओ से एम तक पहुंचे, एम आपको यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन पे कॉमन मिला, और फिर उसके बाद आप एम से जेड तक भी पहुंच रहे हो, तो ओ से जेड तक आप इजीली पहुंच पा रहे हो ऐसे, और जेड से ओ तक भी पहुंच पा रहे हो, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। दोनों ही कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो जाती हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो थर्ड है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, इसको आप सेपरेट कर दो। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो, तो आपको बी इज ग्रेटर एम दिया हुआ है, तो आपको बी से एम तक जाना है। बी आपको सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन पे दिख रहा है, सेकंड पे भी नहीं दिख रहा और थर्ड पे भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे आप देखो, सिर्फ यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन में ही बी दिख रहा है, फर्स्ट इक्वेशन में ही बी दिख रहा है, तो और बी के बाद आपको एक लेस देन का साइन है, बी इज लेस देन ए दिया हुआ है, तो आप यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, यहाँ से जब आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको के इक्वल एम दिया हुआ है, के से एम तक जाना है हमको, या एम से के तक जाना है। तो यहाँ पे आप देखो के इक्वल ए। ठीक है, के इक्वल ए तक पहुंचे आप, ए आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, ए आपको यहाँ पे कॉमन मिला। ठीक है, तो ए इज ग्रेटर देन एम, तो आप के से एम तक पहुंच रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इक्वल का साइन जो है वो सारे ही जगह पे मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक ग्रेटर का साइन मिल गया, यहाँ पे इक्वल होता तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती, लेकिन अभी जो ये कंडीशन है वो अभी फॉल्स है। ठीक है, आप के से एम तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो, ए से ए पहुंचे आप, ए यहाँ पे आपको कॉमन मिला, ए से एम भी पहुंचे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्रेटर का साइन मिला, यहाँ पे इक्वल का साइन होना था, तो इक्वल का साइन होता तो आपका ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती, लेकिन अभी जो ये कंडीशन है वो हमारी फॉल्स है, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है हमारी वो फॉल्स है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तो हमारा एक नीडर नॉर का केस बनता है, फोर्थ आपका आंसर होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इसको सेपरेट कर दो। ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फिर उसके बाद कंक्लूजन दिए हुए हैं हमको, तो ए इज ग्रेटर सी दिया हुआ है फर्स्ट कंक्लूजन, तो आपको ए से सी तक जाना है। ए से सी तक जाने के लिए आप देखो, ए से बी तक पहुंचते हो, और फिर यहाँ पे लेस देन का साइन मिल गया, जो आप बी से सी तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, और फिर एक और यहाँ पे आपको सेकंड इक्वेशन पे ए मिलता है, तो ए से आप यहाँ पे फिर नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फिर से आपको एक लेस देन का साइन मिला, ए इज ग्रेटर देन बी,
फिर लेस देन सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप ए से बी तक पहुंच रहे हो, उसके बाद आप बी से सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, यहाँ पे आपको एक लेस देन का साइन मिला। उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन पे देखते हो ए को, तो ए को आप सेकेंड इक्वेशन पे देखोगे तो यहाँ पे फिर से आपको लेस देन का साइन मिला, तो आप ए से सी तक नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो जाती है। फिर उसके बाद आपको डी से बी तक पहुंचना है। डी से बी तक पहुंचने के लिए आप देखो फर्स्ट इक्वेशन पे आप चेक करो, डी से बी तक पहुंचना है, डी इज इक्वल टू सी इज ग्रेटर बी, आप पहुंच रहे हो डी से बी तक, ठीक है। डी इक्वल सी, ठीक है, फिर इज ग्रेटर बी, तो डी इक्वल सी इज ग्रेटर बी, तो आप डी से बी तक पहुंच रहे हो, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी वो फॉल्स फॉल्स तो नहीं होगी, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे साइन दिया हुआ है जो एक बार हमको मिलना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार ये साइन जो है वो आपको मिल गया, ठीक है, ग्रेटर का साइन, तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका आएगा ओनली कंक्लूजन सेकेंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन दी हुई है, इनको पहले सेपरेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इक्वेशन सेपरेट कर दिया, उसके बाद आप देखो कंक्लूजन पे आओ आप, तो कंक्लूजन पे आप देखो, फर्स्ट कंक्लूजन पे आपको y से c तक पहुंचना है। y आपको फर्स्ट इक्वेशन पे मिलता है, सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ इस इन तीनों इक्वेशन पे आपको y जो है वो नहीं मिलेगा। तो अब फर्स्ट इक्वेशन पे y मिला, y से आप d तक पहुंच रहे हो, d आपको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, d से a तक भी पहुंच रहे हो, a आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है थर्ड इक्वेशन पे, तो ए से आप सी तक भी पहुंच रहे हो, तो वाई से सी तक आप इजीली पहुंच पा रहे हो। आप यहाँ पे देखो वाई इज ग्रेटर डी, फिर डी आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिला तो डी इक्वल ए, फिर थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है हमको ए, तो ए से आप सी तक भी पहुंच रहा है, ए इक्वल सी, ठीक है। और हमको एक बार ये जो ग्रेटर का साइन है वो एक बार मिल भी रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी ट्रू हो जाती है। उसके बाद आप देखो y इक्वल सी है, y इक्वल सी है, तो y से आपको c तक पहुंचना है फिर से, ठीक है। तो y इज ग्रेटर d, सेम वैसे ही केस है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी आप देखो y ग्रेटर d, फिर उसके बाद d आपको यहाँ पे कॉमन मिलता है, तो d से आप a में भी पहुंच रहे हो, d इक्वल a, फिर a आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, तो आप a से c तक भी पहुंच रहे हो, a इक्वल c, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक जो है वो पहुंच पा रहे हो। और यहाँ पे आप देखो, एक बार हमको इक्वल जो है, इक्वल का साइन है, तो इक्वल हमको सारे ही जगह पे चाहिए, यहाँ पे सिर्फ टू प्लेस पे इक्वल है, थर्ड प्लेस पे आपको यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो आपका आंसर होगा, सेकंड, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो सिंगल स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंगल स्टेटमेंट है, तो इसमें सेपरेट नहीं करना हमको। यहाँ पे आप कंक्लूजन पे आते हो, कंक्लूजन पे आप चेक करो, आपको ओ से ए तक पहुंचना है, ओ इज ग्रेटर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो ओ इज ग्रेटर ए, ठीक है, ओ इक्वल एन इज ग्रेटर इक्वल डी इज ग्रेटर इक्वल ए, ठीक है। पहुंच रहे हो आप ओ से ए तक, ओ से ए तक आप पहुंच रहे हो, आपको सारी जगह पे इक्वल ग्रेटर इक्वल का साइन मिल रहा है, तो आप ओ से ए तक पहुंच पा रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कंक्लूजन पे आपको ग्रेटर का साइन बस दिया हुआ है, और एक बार ये वाला साइन हमको मिलना चाहिए, जो कि आपको हमको यहाँ पे एक बार भी ये वाला जो साइन है ग्रेटर का वो नहीं मिल रहा है। आप चेक करें यहाँ से, आप ओ से ए तक इजीली पहुंच रहे हो, लेकिन आपको एक बार ये जो ग्रेटर का साइन है वो नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन जो है आपकी वो रॉन्ग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ए इक्वल ओ है, ए से आपको ओ तक पहुंचना है, ए आपका
यहाँ पे दिया हुआ है और सिंगल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ए से ओ तक आप नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ पे आपको लेस देन के साइन मिल रहे हैं। ये देखिए आप, ए इज लेस देन इक्वल डी, फिर इज लेस देन इक्वल एन इक्वल टू ओ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लेस देन के साइन मिल रहे हैं जो कि आपको ए से ओ तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं, ठीक है। आप ओ से ए तक पहुंच जाओगे, ओ से ए तक आप आराम से पहुंच जाओगे, क्योंकि इक्वल के साइन में जो है दोनों तरफ से एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो दोनों ही कंडीशन पे, ये दोनों कंडीशन जो है वो रॉन्ग हो जाती हैं, और यहाँ पे सेम अल्फाबेट मिल रहे हैं और ग्रेटर और इक्वल का साइन मिल रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा जो है या तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इसमें मतलब अभी कंफर्मेशन नहीं है हमको। इस वजह से यहाँ पे हमारा इधर और का केस बनता है, जहाँ पे भी हमको सेम अल्फाबेट मिलते हैं और यहाँ पे जो साइन है वो हमारे ग्रेटर और इक्वल के जो साइन है वो मिलते हैं। सेम अल्फाबेट और एंटिटीज हमको सेम मिलते, एंटिटीज और साइन जो है वो। तो यहाँ पे आपका जो है ये कंडीशन जो है आपकी रॉन्ग हो जाती है दोनों, और यहाँ पे इधर और का केस बनता है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ आंसर होगा, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको आप सेपरेट करो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये सेपरेट किया आपने, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आते हो। तो फर्स्ट कंक्लूजन पे आपको दिया हुआ है ए इज ग्रेटर वाई, ए से वाई तक पहुंचना है आपको। ए से वाई तक पहुंचने के लिए आप देखो ए से आई तक पहुंच रहे हो, आई के बाद आप डी में भी पहुंच रहे हो। यहाँ पे आप देखो ए इज ग्रेटर इक्वल आई इज ग्रेटर डी, ठीक है। डी हमको यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है। डी के बाद आप ओ में पहुंच रहे हो, ओ के बाद आप पी में भी पहुंच रहे हो, ठीक है। ओ इज ग्रेटर डी, फिर इज ग्रेटर इक्वल पी, पी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है। पी के बाद आप इज ग्रेटर इक्वल वाई, पी इज ग्रेटर इक्वल वाई। तो आप ए से वाई तक इजीली पहुंच पा रहे हो, और आपको एक बार ये वाला साइन जो है वो मिलना चाहिए ग्रेटर का, जो है कि आपको मिल भी गया ये वाला साइन एक बार, और आप ए से वाई तक पहुंच भी रहे हो। तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी फर्स्ट वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड कंडीशन को चेक करते हो, एन इज लेस देन इक्वल डी, एन इज लेस देन इक्वल डी में आपको डी से एन तक पहुंचना है। डी से एन तक पहुंचने के लिए आप देखो कि डी इज लेस देन इज ग्रेटर देन इक्वल, डी से ओ तक पहुंचते हो आप, ठीक है। ओ से पी तक पहुंचते हो, पी के बाद आप यहाँ पे एन तक भी पहुंच पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखो डी से आपको एन तक पहुंचना है, डी इज ग्रेटर इक्वल ओ, फिर इज ग्रेटर इक्वल पी, पी आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, पी इज ग्रेटर इक्वल जी, और जी इक्वल एन, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है पहुंच रहे हो डी से एन तक, लेकिन आपको यहाँ पे एक जगह पे ग्रेटर इक्वल का साइन जो है वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसमें सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल स्टेटमेंट है। तो आप कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन पे आपको देखना है कि पी इज ग्रेटर इक्वल एन है, आपको पी से एन तक पहुंचना है। तो पी से एन तक पहुंचने के लिए आप देखो पी इज ग्रेटर इक्वल एच, एच फिर एच के बाद इज ग्रेटर इक्वल टी, टी इक्वल डब्ल्यू इज ग्रेटर इक्वल एन, पी से एन तक पहुंचना है, ठीक है। पी से एन तक आप यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे इक्वेशन से भी आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे सारे ही ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर इक्वल के साइन है, आप पी से एन तक इजीली पहुंच रहे हो। लेकिन आपको एक जगह पे जो है इक्वल का साइन मिलता है, यहाँ पे आप
आपको ग्रेटर इक्वल का साइन मिलता तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती, लेकिन अभी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो आपका फॉल्स है। उसके बाद आप नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो, तो नेक्स्ट में आपको g इज लेस देन p दिया हुआ है। आपको p से g तक पहुंचना है। p से g तक पहुंचने के लिए आप देखो p इज ग्रेटर इक्वल h, p इज ग्रेटर इक्वल h इज ग्रेटर इक्वल t। ठीक है, फिर इक्वल w, फिर इज ग्रेटर इक्वल n इज ग्रेटर g। तो यहाँ पे सारे ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल इक्वल ग्रेटर इक्वल और यहाँ पे आपको ग्रेटर का साइन मिला। ठीक है, आप P से G तक पहुंच रहे हो इजीली। देखो आप यहाँ पे सारे ग्रेटर इक्वल इक्वल और ग्रेटर के साइन मिल रहे हैं और आप यहाँ से P से G तक पहुंच रहे हो। और आपको एक बार जो है इस वाला जो साइन है आपका एक बार मिलना चाहिए, जो कंक्लूजन पे दिया हुआ है ये जो साइन है आपको एक बार मिल जाता है तो ये कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखो ये एक बार ये वाला साइन आपको मिल रहा है तो आपकी ये जो सेकंड कंक्लूजन है वो आपका ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो इसमें 3 इक्वेशन दिए हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं हम, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आओ, तो फर्स्ट कंक्लूजन पे आपको दिया हुआ है 3 इज ग्रेटर इक्वल 0, 3 इज ग्रेटर इक्वल 0 दिया हुआ है, तो आपको 3 से 0 तक पहुंचना है। ठीक है, 3 से 0 तक पहुंचने के लिए आप देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन पे 3 है और थर्ड इक्वेशन पे 3 है। सेकंड इक्वेशन से हम 0 3 पे पहुंचते हैं और 0 3 से हम 0 पे भी पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखो 3 इज ग्रेटर 0 3, फिर 0 3 इज ग्रेटर इक्वल 0। तो आप यहाँ पे देखो 3 से 0 तक आप पहुंच रहे हो। यहाँ पे आपको ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल के साइन मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ग्रेटर इक्वल का जो साइन है वो यहाँ पे भी होना था, तो ये कंडीशन जो है वो ट्रू होती। तो अभी ये जो कंडीशन है ये फॉल्स है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पे आते हो, तो 0 इज लेस देन 41, तो 41 से आपको 0 तक जाना है। 41 से 0 तक जाने के लिए आप देखो 41 से आप 3 में पहुंच रहे हो, 41 इज ग्रेटर इक्वल 3, 3 आपको यहाँ पे सेकंड पे कॉमन मिलता है, सेकंड से आप भी पहुंच रहे हो 0 3 तक। ठीक है, उसके बाद आप देखो 0 3 से आप 0 में भी पहुंच रहे हो, 0 3 से आप 0 में भी पहुंच रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 0 3 से आप 41 से 0 तक पहुंचना है, आप आराम से यहाँ पे 41 से 0 तक पहुंच रहे हैं और आपको यहाँ पे एक बार ये वाला साइन चाहिए जो कि आपको मिल रहा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो सिंगल स्टेटमेंट है। कंक्लूजन पे आओ, कंक्लूजन पे देखो ओ इज ग्रेटर जेड है, ओ से जेड तक जाना है हमको। ओ से जेड तक जाने के लिए आप देखो ओ इज ग्रेटर इक्वल वाई, फिर इक्वल पी इक्वल एम, फिर ग्रेटर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पी ओ से जेड तक पहुंचना है आपको, और ओ से जेड तक पहुंचने के लिए आप यहाँ पे सारे साइन देखते हैं हम, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 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 सारे ही ये जो साइन है आपको ओ से जेड तक जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो आप ओ से जेड तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। आप यहाँ पे साइन चेक करो कंक्लूजन पे, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर का साइन मिल रहा है जो कि आपको एक बार चाहिए स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे आपको एक बार ग्रेटर का साइन मिल गया, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट वो हमारी ट्रू हो जाती है। फिर सेकंड कंक्लूजन को आप चेक करो, तो सेकंड कंक्लूजन पे आप देखो एन से पी तक पहुंचना है, पी इज लेस देन इक्वल टू एन, एन से आपको पी तक जाना है। तो एन से पी तक जाने के लिए आप देखो एन is greater equal O is greater equal Y equal P
ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आपको P से N तक पहुंचना है, तो आप यहाँ पे N से P तक जाना है आपको, N से P तक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको एक ग्रेटर का साइन जो है वो यहाँ पे N के तरफ से दिया हुआ है, तो आपको N से P तक पहुंचना है। N से P तक आप इजीली पहुंच पा रहे हो, और आपको यहाँ पे ये वाला साइन सारे ही जगह पे मिलना चाहिए। सारे यहाँ पे तो है आपका ग्रेटर इक्वल का साइन, लेकिन यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल का साइन नहीं है, तो ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू, ये आपका आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आप कंक्लूजन पे आते हो, तो कंक्लूजन पे आप देखो प्लस प्लस इज लेस देन एंड दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो एंड से आपको प्लस प्लस तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक करते हो तो इस तरफ तो आप जा ही नहीं पाओगे, यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे इक्वल का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन है, आप ऐड, इससे आप एट द रेट तक आते हो। फिर उसके बाद देखते हैं हम, एट द रेट तक बस पहुंच पा रहा है, उसके बाद आपको फिर से लेस देन का साइन मिल गया। ठीक है, फिर से आपको लेस देन का जो साइन है यहाँ पे एट द रेट इज लेस देन हैज दिया हुआ है, तो यहाँ से आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, सिर्फ आप एट द रेट तक ही पहुंच पा रहे हैं। उसके बाद आपको लेस देन इक्वल का साइन मिल रहा है, तो यहाँ से आप नहीं पहुंच पाओगे, यहाँ से भी आपको पहले ही लेस देन इक्वल का साइन मिल गया, और ये वाली जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट, वो फॉल्स हो जाती है। फिर उसके बाद सेकंड को आप चेक करो, तो सेकंड में आपको यहाँ से आपको एक्सक्लेमेशन मार्क से आपको एट द रेट तक पहुँचना है, तो यहाँ से आप देखो तो एट द रेट तक आप इजीली पहुँच पा रहे हो। इज ग्रेटर इक्वल हैज़, फिर इज ग्रेटर इक्वल एट द रेट। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक इजीली पहुँच पा रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ही जगह पे आपको ये वाला साइन मिल रहा है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी ट्रू हो जाती है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ तक जो है पहुँच पा रहे हो, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, यहाँ पे भी सिंगल ही स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन पे आप देखो, चेक करो, m इज ग्रेटर p है, हमको m से p तक पहुंचना है। m से p तक पहुंचने के लिए आप देखो m इज ग्रेटर इक्वल k इज ग्रेटर t इक्वल p। m से p तक पहुंचना है हमको, और यहाँ पे आप देखो ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल का साइन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको m से t तक पहुंचना है, m से p तक। ठीक है, तो m से p तक आप इजीली पहुंच रहे हो, और आपको एक बार जो है ये ग्रेटर का साइन मिलना चाहिए, जो कि हमको यहाँ पे एक बार ग्रेटर का साइन मिल भी रहा है, तो ये जो कंडीशन है हमारी फर्स्ट, वो ट्रू हो जाती है। फिर सेकंड पे आप चेक करते हो, तो सेकंड में आप देखो r से आपको t तक पहुंचना है। r से t तक पहुंचने के लिए आप देखो, r से t तक भी आप पहुंच रहे हो, r इक्वल s इज ग्रेटर इक्वल p इक्वल t। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो r से t तक आप यहाँ पे पहुंच रहे हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये ग्रेटर का जो साइन है वो मिलना चाहिए एक बार, तो यहाँ पे ये ग्रेटर का साइन जो है नहीं मिल पा रहा है। आप r से t तक पहुंचने के लिए एक भी बार ग्रेटर का साइन नहीं मिल रहा है, तो ये जो सेकंड कंक्लूजन है हमारा वो फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें आप सेपरेट करो, इसमें इक्वेशंस दिए हुए हैं, दो इक्वेशन है आपके यहाँ पे, फर्स्ट है और सेकंड। यहाँ पे आप देखो, आपको फर्स्ट कंक्लूजन पे आपको s इज ग्रेटर इक्वल g दिया हुआ है, तो आपको s से g तक पहुँचना है। s से g तक पहुँचने के लिए आप देखो, फर्स्ट जो इक्वेशन है उस पर आपको s मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पहले ही लेस देन इक्वल का साइन मिलता है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। फिर आप सेकंड पे चेक करते हो, तो सेकंड में आपको एस दिया ही नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो फर्स्ट जो कंक्लूजन है ये रॉन्ग हो गया। आप एस से जी तक नहीं पहुँच पा रहे हो, एस से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन मिल गया आपको।
फिर उसके बाद नेक्स्ट कंक्लूजन को चेक करो आप, तो जी इज लेस देन इक्वल टी दिया हुआ, आपको टी से जी तक पहुंचना है। टी से जी तक पहुंचने के लिए आप देखो टी ये दिया हुआ है आपका, टी से जी तक पहुंचने के लिए टी इज ग्रेटर इक्वल एस है। एस आपको यहाँ पे कॉमन नहीं मिलता है तो हम इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देखो टी इक्वल एल इज ग्रेटर इक्वल आर। ठीक है, आर तक हम पहुंच रहे हैं, उसके बाद आर हमको सेकेंड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, आर से हम जी में भी पहुंच पा रहे हैं, तो हम टी से जी तक इजीली पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, टी से जी तक पहुंचना है हमको, टी इज ग्रेटर इक्वल जी दिया हुआ है, तो टी आपका ये है। टी से आप यहाँ पे एल में आए, एल में पहुंचे, एल से आर में भी पहुंचे, आर आपको सेकंड इक्वेशन पे कॉमन मिला, फिर आर से आप जी में भी पहुंच रहे हो, तो ये जो कंडीशन है आपकी ये ट्रू हो जाती है सेकंड, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो ये कोडेड इनइक्वलिटी है, तो इसमें आपको देखो कुछ साइन दिए हुए हैं, तो इससे आपको चेक करना होगा कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। सेम वैसे ही रहते हैं, लेकिन इसमें साइन जो दिए रहते हैं उसमें आपको देखना होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है A% B मीन्स A इज ग्रेटर देन B, तो आपको परसेंट जो दिया हुआ है ना वो मतलब कि ग्रेटर शो कर रहा है, ग्रेटर का साइन शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं एक मैजिक बॉक्स बनाती हूँ, तो मैजिक बॉक्स में आप देखो यहाँ पे सेंटर में इक्वल का साइन होता है, यहाँ पे ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे लेस देन, और यहाँ पे होता है हमारा लेस देन इक्वल का साइन। अब आप देखो यहाँ पे परसेंट को यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ग्रेटर शो किया है, तो आप ग्रेटर जहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे आपका जो है ये ग्रेटर का परसेंट का साइन हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर के प्लेस पर। उसके बाद आप देखो $V मीन्स A इज स्मॉलर देन B, मतलब स्मॉलर शो किया हुआ है आपको डॉलर का साइन। ठीक है, तो डॉलर जो है यहाँ पे स्मॉलर के प्लेस पे आपका डॉलर का साइन आएगा। फिर उसके बाद आप देखो A इंटू बी मीन्स A इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू B। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो जो इंटू का साइन है वो स्मॉलर और इक्वल, मतलब कि लेस देन इक्वल का साइन जो है यहाँ पे आपका ये वाला जो है इंटू का साइन वो लेस देन इक्वल का के प्लेस पे आता है, तो यहाँ पे आप लेस देन इक्वल के प्लेस पे इंटू का साइन रखते हैं। उसके बाद आप देखो स्लैश है, ए स्लैश बी मीन्स ए इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का साइन है, ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो स्लैश जो है वो हमारा ग्रेटर इक्वल के प्लेस पे आएगा, और लास्ट जो है वो हैज दिया हुआ, हैज हमारा ए इज नीदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन, मतलब कि यहाँ पे जो हैज है वो इक्वल के प्लेस पे आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, तो स्टेटमेंट में आप चेक करो, इसमें भी आपको इसके अकॉर्डिंग चेक करो, आपको ये नहीं होता है सॉल्व तो आप इन साइन को जो है जो दिए हुए हैं आप इनमें कन्वर्ट कर लीजिए ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में, तो आपको इजीली ये कंडीशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। अभी आप देखो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमारी बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो आप कंक्लूजन पे आते हो, बी स्लैश है एस दिया हुआ है। ठीक है, स्लैश का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, स्लैश का मतलब बी इज ग्रेटर इक्वल हुआ। ठीक है, बी इज ग्रेटर इक्वल एस। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ग्रेटर इक्वल के प्लेस पे आपका स्लैश है, ऐसे आप समझो तो आपको ये जो साइन है वो समझ में आएंगे। ठीक है, इस ग्रेटर इक्वल दिया हुआ, तो आपको बी से आपको एस तक पहुंचना है। बी से एस तक पहुंचने के लिए आप देखो सबसे पहले तो बी
ये जो साइन है हमारा वो कौन सा साइन है, लेस देन का, लेस देन इक्वल का, ठीक है। तो इनटू के प्लेस पे आपने लेस देन इक्वल ओ रखा, उसके बाद हैज मतलब आपका इक्वल, फिर उसके बाद आपका सी है, सी के बाद आप देखो परसेंट का साइन है जो कि हमारा ग्रेटर का साइन है, तो यहाँ पे आप ग्रेटर के साइन पे पहुंचते हो। उसके बाद आप देखो डी, डी दिया हुआ है, तो डी यहाँ पे डी तक आप पहुंच रहे हो, डी के बाद आपको फिर स्लैश मिलता है, स्लैश का है ग्रेटर इक्वल पी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बी से आपको एस तक पहुंचना है, बी से एस तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे पहले ही एक लेस देन का साइन मिला, ठीक है, पहले ही आपको एक लेस देन का साइन मिलता है, लेस देन इक्वल का, यहाँ पे इंटू दिया हुआ है, इंटू का मतलब है यहाँ पे आपका लेस देन इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, इससे आपको समझ में आता होगा, तो आप यहाँ पे बी से ओ तक नहीं पहुंच पाओगे, बी से ओ तक जब नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप एस तक कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे आपको पहले ही एक लेस देन इक्वल का साइन मिल जाता है, तो ये वाली जो कंडीशन है आपकी ये फॉल्स हो जाती है। फिर उसके बाद आप सेकेंड कंक्लूजन पे आते हो, तो एम डॉलर ओ दिया हुआ है, तो डॉलर जो है, डॉलर के प्लेस पे हमने क्या दिया हुआ है, डॉलर हमारा स्मॉलर है, ठीक है, स्मॉलर देन का साइन, तो स्मॉलर देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये देखो एम इज लेस देन ओ, ठीक है, एम इज लेस देन ओ दिया हुआ है आपको, आपको ओ से एम तक पहुंचना है, ओ से एम तक पहुंचने के लिए आप देखो ओ हैज मीन्स इक्वल, फिर सी परसेंट मीन्स आपका ग्रेटर का साइन है, उसके बाद आप देखो डी, डी तक आप इजीली पहुंच रहे हो, फिर उसके बाद स्लैश का साइन दिया और स्लैश में आपको क्या है, ग्रेटर इक्वल का साइन है, फिर पी, पी तक आप इजीली, ओ से पी तक आप इजीली पहुंच रहे हो, आपको एम तक पहुंचना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो आपको क्या कॉमन मिला, पी मिला कॉमन, जो कि आपको थर्ड इक्वेशन पे है, थर्ड इक्वेशन पे, उसके बाद इंटू का साइन है, इंटू का साइन है मतलब कि आपका लेस देन इक्वल का साइन है, और फिर एम, तो एम तक आप यहाँ पे पी तक तो यहाँ पहुंच रहे हो, ओ से सिर्फ पी तक पहुंच रहे हो, पी के बाद आप एम तक नहीं पहुंच पा रहे हो, यहाँ पे आपका फिर से एक लेस देन इक्वल का साइन मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा है, तो आप एम से ओ तक नहीं पहुंच पाओगे, एम से ओ तक नहीं पहुंच पाओगे, तो ये वाली कंडीशन जो है आपकी ये भी रॉन्ग हो जाती है, दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग हो जाती हैं, तो यहाँ पे आपका इफ ईदर नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज फॉलो, आपका ये आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखो, इसमें भी आपको मैं एक मैजिक बॉक्स बनाती हूँ, इसमें क्या दिया हुआ, ए प्लस बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो जो बनता है मैजिक बॉक्स वो बनाओ, यहाँ पे सेंटर में इक्वल का, फिर ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन और लेस देन इक्वल, फिर यहाँ पे आप देखो ए प्लस बी मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब कि प्लस का जो साइन है वो हमारा इज ग्रेटर को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ग्रेटर के प्लेस पे आपका प्लस का साइन आएगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क का साइन है, क्वेश्चन मार्क का साइन आपको लेस देन का साइन शो कर रहा है, स्मॉलर देन बी, ए इज स्मॉलर देन बी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो हमारा लेस देन के प्लेस पे आता है, फिर उसके बाद आप देखो एंड दिया हुआ है, तो ए इज ईदर स्मॉलर देन और इक्वल टू बी, मतलब कि लेस देन इक्वल का साइन, लेस देन इक्वल के प्लेस पे आपका ये जो एंड का साइन है वो आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद आप एट द रेट का साइन है, तो ए एट द रेट बी मीन्स होता है आपका ए इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो यहाँ पे आपको ग्रेटर इक्वल का साइन, मतलब ए इज ग्रेटर इक्वल बी के प्लेस पे आपका एट द रेट का साइन आता है। उसके बाद आपका लास्ट जो बचता है स्टेटमेंट में, वो ये जो साइन दिया हुआ है, इसमें आप देखो, इसमें ये दोनों ही जो है वो इक्वल का साइन आएगा,
यहाँ पे आपका इक्वल के साइन के प्लेस पे आपका ये जो साइन है वो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो स्टेटमेंट में, तो आपको 3 स्टेटमेंट दिए हुए, इनको सेपरेट करते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट कंक्लूजन को आप चेक करो, एल प्लस बी है, एल प्लस बी तक जाना है हमको, एल से वी तक, ठीक है। प्लस है, प्लस हमारा ग्रेटर का साइन शो करता है, तो एल इज ग्रेटर, एल इज ग्रेटर वी, ठीक है। आपको एल से वी तक पहुंचना है। एल से वी तक पहुंचने के लिए आप देखो, एल आपको थर्ड इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और फिर उसके बाद हमको क्वेश्चन मार्क दिखता है, एल इज लेस देन, क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या है, लेस देन का साइन। तो एल के बाद आपको एक लेस देन का साइन मिलता है, तो लेस देन का साइन मिल रहा है, एल इज लेस देन ओ, ठीक है। एल इज लेस देन ओ मिला आपको, एल इज लेस देन ओ। तो आप एल से ओ तक ही नहीं जा रहे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे, तो ये वाली जो कंडीशन है वो आपकी यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। उसके बाद आप एफ एट द रेट डी है, एफ एट द रेट डी है, तो आप एट द रेट का जो साइन है वो हमारा वो ग्रेटर इक्वल को फॉलो करता है। तो आप यहाँ पे देखो, एफ ग्रेटर इक्वल डी, ठीक है। एफ से डी तक पहुंचना है आपको। एफ से डी तक पहुंचने के लिए आप देखो, एफ आपको सेकंड पे कॉमन मिलता है, उसके बाद आप देखते हो यहाँ पे एफ, ये जो साइन है वो लेस देन इक्वल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल का साइन जब हमको मिल जाता है तो आप यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो फिर से, तो यहाँ पे आपका ये वाली जो कंडीशन है वो भी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि हम एल से वी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और एफ से डी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी जो है दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है। आपको एफ से डी तक पहुंचना है। एफ से डी तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला जो साइन है वो ग्रेटर का साइन फॉलो करता है। तो एफ से डी तक पहुंचने के लिए आप देखो, सबसे पहले यहाँ पे एफ दिया हुआ है, तो एफ यहाँ पे लेकिन लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ इज लेस देन इक्वल आई है, तो आप यहाँ से तो पहुंच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एफ से आई जाना है और हमको यहाँ पे जो है, यहाँ पे फॉरवर्ड चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आई, एफ से आई तक पहुंच रहे हो आप, और आई से आप डी तक भी पहुंच रहे हो, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे एक बार ये वाला साइन मिलना चाहिए, तो ये साइन जो है वो आपका मिल रहा है एक बार, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है हमारी सेकंड, वो हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। ये सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलो, ठीक है। फिर नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आप देखो कि यहाँ पे सेम वैसा ही डायग्राम बनेगा, इसका ही एक जो क्वेश्चन है वो सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो स्टेटमेंट है आपको वो चेक करने होंगे, ठीक है। ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, लेस देन इक्वल। फिर नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक और मैजिक बॉक्स बनाते हो, तो यहाँ पे आप देखो प्लस, ठीक है, ग्रेटर के प्लेस पे प्लस, स्मॉलर के प्लेस पे आपका क्वेश्चन मार्क, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्मॉलर मतलब लेस देन इक्वल के प्लेस पे आपका ये वाला जो साइन है वो आता है। उसके बाद आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो आपका इस ग्रेटर इक्वल के साइन के प्लेस पे आपका एट द रेट आएगा। उसके बाद आपका इक्वल के प्लेस पे ये जो साइन है आपका, ये साइन आएगा, ठीक है। आप इतना देखो, आप फिर उसके बाद आप स्टेटमेंट को देखो, फिर सेपरेट कर दो, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं हम,
और फिर हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन पे देखो, आपको जी से एक्स तक पहुंचना है। जी से एक्स तक पहुंचने के लिए आप प्लस प्लस का साइन दिया हुआ है, जो कि आपका यहाँ पे क्या है, ग्रेटर। ठीक है, तो जी इज ग्रेटर एक्स है और हमको यहाँ पे जी से एक्स तक पहुंचना है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन में तो जी दिया ही नहीं है, तो आप सेकंड इक्वेशन पे आते हो, जी यहाँ पे दिया हुआ है, जी से आपको एक्स तक पहुंचना है। तो आप देखो यहाँ पे जी से एक्स तक पहुंचने के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, जो हमारा लेस देन का साइन शो करता है, तो यहाँ पे आपका उल्टा हो गया। ये जो आप यहाँ से यहाँ तक जो है, इस तरफ तो आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। फिर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है हमारी, वो जी से टी तक पहुंच रहे हो आप। टी आपको यहाँ पे तो कॉमन मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे आप देखो सबसे पहले तो कि जी से टी तक कैसे पहुंचोगे। जी से टी तक पहुंचने के लिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो आपको जी से के में पहुंचना है। जी से के में पहुंचने के लिए आपको यहाँ पे एक लेस देन का साइन मिल रहा है, यहाँ पे के इज लेस देन जी, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू टी है। ठीक है, जी से आप के तक पहुंच रहे हो, के आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है। ठीक है, के आपको फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, के बाद आप एक्स तक भी पहुंच रहे हो, के इज ग्रेटर जी। जी फिर उसके बाद जी से के तक पहुंचे आप, जी फिर के बाद आप यहाँ पे इक्वल का साइन है और यहाँ पे आप एक्स तक पहुंच रहे हो, और हमको एक बार जो है ग्रेटर का साइन चाहिए, जो कि हमको मिल गया। तो ये वाली जो कंडीशन है फर्स्ट, वो हमारी ट्रू हो जाती है। फिर सेकंड को आप चेक करो, तो सेकंड में भी आपका प्लस का साइन दिया हुआ है, मतलब ग्रेटर, प्लस मतलब ग्रेटर, तो टी इज ग्रेटर एन। ठीक है, टी इज ग्रेटर एन। तो यहाँ पे आप देखो, आपको टी से जाना है, टी से जाना है आपको एम तक, तो यहाँ से आप टी इज ग्रेटर इक्वल जी इज ग्रेटर के में भी पहुंच रहे हो आप, के आपका फर्स्ट इक्वेशन पे कॉमन मिलता है, और के बाद आप यहाँ पे भी एन तक भी पहुंच पा रहे हो। ठीक है, के फिर उसके बाद आपको एक फिर से एक साइन मिलता है ग्रेटर का, और फिर एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे टी से एन तक जो है पहुंच पा रहे हो, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी, ये भी हमारी ट्रू हो जाती है। दोनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पे हमारा आएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हुआ होगा। आज हमने इतना इनइक्वलिटी में देखा, सारे ही टॉपिक इसमें हमने क्लियर किया है। फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। थैंक यू।